नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया की खबरें, राजनीति, रोजगार, सरकारी योजनाओं और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी आज की प्रमुख 25 मुख्य खबरें। अरविंद केजरीवाल का काफिला फिरोज शाह रोड पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल के समर्थक सड़क पर बैठ गए और वहीं धरना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी मोदी जी झुकेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी पर ट्रंप का दबाव है और पुलिस ने हमें आगे नहीं जाने दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से पीएम मोदी की फेसबुक रील कुछ समय के लिए हटाए जाने पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि माफी नहीं मांगने पर मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा हटाई जा सकती है। बैठक में मेटा ने इसे एल्गोरिदम की गलती बताते हुए माफी मांगी। राहुल गांधी ने सरकारी भर्तियों में देरी और पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। राहुल ने बताया कि कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान 8 अगस्त को प्रयागराज पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि लाखों युवा सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका के 5,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती चल रही है। इसके लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। आवेदन बिल्कुल फ्री है और भर्ती के लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर किए गए स्वांग के बाद उन्हें जान से मारने की कई धमकियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों और समर्थकों के बीच हाथापाई भी हुई। पप्पू यादव ने इसे खुद को मारने की साजिश बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्हें और इजराइल को भारत से खासकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा समर्थन मिलता है। केंद्र सरकार पूरे देश में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे ट्रैफिक वाली जगहों, संकरी गलियों, गांवों और पहाड़ी इलाकों में मरीजों तक जल्दी मदद पहुंच सकेगी। बाइक एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने की सुविधा, जरूरी मेडिकल सामान और इमरजेंसी लाइट होंगी। सरकार ने इसके लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने 21 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये पैसा असम मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा। नीता अंबानी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक रोक दी गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इसके बाद सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका व्यवहार शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो मामला किसी आयोग या कोर्ट में चल रहा हो, उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती।